प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का बाइबल वचन भजन संहिता अध्याय 34 आयत 14, 15, 16 में आपके बीच में पढ़ती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें किस तरह का जीवन जीने के लिए बताते हैं। हालेलुया। आज अपने जीवन से हमें क्या क्या चीजें निकालनी चाहिए, अपने जीवन में किन किन बातों से, किन किन चीजों से दूर रखना चाहिए परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो आज हम वचन से जानेंगे कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आज हमें अपने जीवन से दूर करनी है, निकालनी है, जो हमारी आशीषों को रोकती है। मेरे प्रियो, आज हमारी आशीषों को वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रोकती हैं हमारे जीवन से, आज इस वचन के द्वारा जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमारी आशीषों को हमारे आने से, हमारे पहुंचने तक वो रोक लेती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज है जो शैतान हमारे बीच में से चुरा लेता है हमारी आशीषों को, हमारे मुंह के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। आमीन। लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई को कर और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो एक दूसरे की बुराई में, एक दूसरे की चुगली में लगे रहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ दे और भलाई कर, और भलाई करना नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़कर एक दूसरे के साथ क्या करो, भलाई करो, भला काम करो, अच्छे काम करो, और मेल को ढूंढो, मेल मिलाप को ढूंढो, ताकि तुम एक दूसरे को परमेश्वर का वचन बताओ। एक दूसरे के साथ क्या करना है, मेल मिलाप करना है। मेल मिलाप को ढूंढो और उसी का पीछा करो, मतलब उसी की खोज में रहो कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम दूसरों को बचा सकते हैं। तो क्या करो, उसी का पीछा करो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई को सुनते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम किसको कहते हैं। किसी को बुरा कहते हैं, किसी को भला कहते हैं, किसकी हम निंदा करते हैं, किसकी हम चुगली करते हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यदि आप धर्मी हैं और परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर के कान, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी रहती हैं। तो मेरे प्रियो, कभी भी किसी की चुगली ना करना, निंदा ना करना, गलत काम ना करना, बुराई ना करना, ताकि आपके जीवन से शैतान आपकी आशीषों को चुरा ले। क्योंकि परमेश्वर के आंखें, परमेश्वर के कान धर्मी पर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। अब परमेश्वर कहता है यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो लोग चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, किसी को देख के जलते हैं, जलिस रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। उनसे परमेश्वर विमुख रहता है मेरे प्रियो, उनसे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। जो बुराई करते हैं, जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, बुराई करते हैं, दुष्टता के काम करते हैं, छल के काम करते हैं, क्रोध के काम करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से विमुख रहता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। मेरे प्रियो, जब एक धर्मी मनुष्य दुहाई देता है तो यहोवा उसकी दुहाई के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा उन सब से क्या करता है, सारी विपत्तियों से उन्हें छुड़ा लेता है, सारी दुष्टता से उन्हें छुड़ा लेता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपका मन टूटा हुआ है, आप निराश हैं, आप हताश हैं, मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके समीप है। आप ये ना सोचे परमेश्वर कहाँ है, मेरी तो प्रार्थना नहीं सुनता, मेरी विनती नहीं सुनता, मेरी दुआ नहीं सुनता। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो परमेश्वर आपके नित्य समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है और
वो ऐसे ही लोगों का क्या करता है, उद्धार करता है, छुटकारा देता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, इन वचनों से आज हम सीख पाए हैं कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में क्या है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आज हमने आज्ञाओं को सीखा है कि परमेश्वर की कौन कौन सी आज्ञा है और हम क्या करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में क्या करता है, हालेलुया, कैसी आशीष देता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा आज परमेश्वर की आवाज को आपने सुना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना होगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन पर चलें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष और छुटकारा दे और आपके जीवन में बड़ी विक्ट्री आए और आप एक आशीषों का बारिश हो और शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में कार्य ना करने पाए। आमीन। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भजन संहिता के वचन के पढ़े सुने जाने पर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आमीन। तो फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। जब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।